देखिए, जब भी क्रिकेट की फैब 4 टीम की बात की जाती है तो हम इंडिया, पाकिस्तान, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया को ही सबसे ज्यादा प्रीफर करते हैं। और अगर हम किसी क्रिकेट एक्सपर्ट से आगामी T20 वर्ल्ड कप की फाइनलिस्ट टीमें पूछें तो वो इंडिया, ऑस्ट्रेलिया या इंडिया और इंग्लैंड को ही बताएगा। पर सच तो ये है कि पिछले कुछ सालों से न्यूजीलैंड ने ही सबसे धाकड़ क्रिकेट खेली है, चाहे वो 2019 वर्ल्ड कप का फाइनल हो या 2021 का वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन हो और या फिर 2021 का ही T20 वर्ल्ड कप का फाइनल हो। पिछले 3 ICC इवेंट के फाइनल में आपको न्यूजीलैंड ही खेलती हुई दिखाई दी होगी, पर कुछ एक्सपर्ट न्यूजीलैंड को उतना क्रेडिट नहीं देते जितना उन्हें मिलना चाहिए। लेकिन आज हम इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच हुए एक ऐसे हाई स्कोरिंग T20 मैच की कहानी का जिक्र करने वाले हैं जिसमें दोनों टीमों के बीच एक थ्रिलिंग मुकाबला देखने को मिला था। तो चलिए बिना किसी विलंब के आपको उस कहानी से रूबरू कराते हैं। दोस्तों, ये बात है 2020 की, जब इंडिया 5 T20, 3 ODI और 2 टेस्ट मैच की सीरीज खेलने के लिए न्यूजीलैंड गया था। यह इस दौरे का पहला T20 मुकाबला था, इसलिए दोनों टीमों पर कोई दबाव नहीं था। पर टीम इंडिया की निगाहें मैच जीतकर इस दौरे की पॉजिटिव शुरुआत करने की थी। इसलिए भारतीय कप्तान विराट कोहली ने ऑकलैंड के ईडन पार्क स्टेडियम में टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला किया। पर उनका यह फैसला तब एकदम गलत साबित हुआ जब ओपनिंग पर आए मार्टिन गुप्टिल और कॉलिन मुनरो ने पहली बॉल से ही अटैकिंग स्ट्रोक लगाने शुरू कर दिए। दोनों बल्लेबाजों ने अपनी टीम को एक सदी हुई और तेज शुरुआत दी, जिसका नतीजा ये रहा कि न्यूजीलैंड ने पावर प्ले में बिना किसी नुकसान के 68 रन बना लिए। तभी 8वें ओवर में शिवम दुबे ने गुप्टिल को मिड विकेट पर रोहित शर्मा के हाथों कैच करा भारत को पहली सफलता दिलाई। इससे पहले कि भारत इस विकेट को सेलिब्रेट करता कि वन डाउन पर आए केन विलियमसन ने मुनरो के साथ मिलकर तेजी से रन बनाने शुरू कर दिए और 11वें ओवर में मुनरो ने चौका मार अपनी हाफ सेंचुरी भी पूरी कर ली। भारत के लिए इस पार्टनरशिप को तोड़ना बहुत जरूरी था, वरना ये दोनों बल्लेबाज एक बड़ा टारगेट सेट करते हुए दिखाई दे रहे थे। तभी विराट कोहली विकेट की तलाश में 12वें ओवर में शार्दुल ठाकुर को लेकर आए, लेकिन विलियमसन ने उनके ओवर में पहले तीसरी बॉल पर ओवर मिड विकेट 6 मार और फिर स्क्वायर लेग पर 6 मार कोहली की विकेट लेने की आस को धुंधला करने की पूरी कोशिश की। पर ओवर की सेकंड लास्ट बॉल पर शार्दुल ने मुनरो को चहल के हाथों कैच करा। आखिरकार इस पार्टनरशिप को तोड़ ही दिया और अगले ओवर में जडेजा ने ग्रैंड होम को भी कैच आउट करा दिया। भारत धीरे धीरे गैप में वापसी करते हुए दिखाई दे रहा था, लेकिन इसके बाद विलियमसन का साथ देने आए रॉस टेलर ने हार्ड हिटिंग बल्लेबाजी करते हुए भारतीय गेंदबाजों पर हमला कर दिया, जिसका नतीजा ये रहा कि दोनों बल्लेबाजों ने मात्र 28 बॉल पर ही 61 रन जोड़ लिए। विलियमसन जहां 51 रन बनाकर खेल रहे थे तो वहीं रॉस टेलर 32 रन बनाकर मैदान में डटे हुए थे। दोनों छोरों से बैक टू बैक बाउंड्रीज निकल रही थीं और भारतीय गेंदबाज समझ नहीं पा रहे थे कि इस साझेदारी को कैसे ब्रेक किया जाए। तभी 17वें ओवर के अंतिम बॉल पर चहल ने विलियमसन को कोहली के हाथों कैच करा, इस पार्टनरशिप को भी तोड़ दिया और फिर अगले ओवर में बुमराह ने टीम सेफर्ट को भी अय्यर के हाथों कैच करा दिया। इसके बाद टेलर ने अंतिम ओवर्स में कुछ बाउंड्रीज मार अपनी 50 तो पूरी की ही, साथ में न्यूजीलैंड को भी 203 रन तक पहुंचा दिया। अब भारत की बारी थी और अगर इंडिया को इस मैच को जीतना था तो 120 बॉल में 204 रन बनाने थे, जो न्यूजीलैंड की वन ऑफ द बेस्ट बॉलिंग लाइनअप के सामने बनाने भारतीय बल्लेबाजों के लिए एक बड़ी चुनौती थी। और ऊपर से 16 रन के कुल स्कोर पर रोहित शर्मा आउट हो जाएं, तो यह चुनौती कितनी मुश्किल होने वाली थी इसका अंदाजा आप खुद ही लगा सकते हैं। रोहित के आउट होने के बाद KL राहुल और विराट कोहली ने भारतीय पारी को आगे बढ़ाया और एक बार आंखें जमाने के बाद दोनों बल्लेबाजों ने अटैकिंग शॉट लगाने शुरू कर दिए। दोनों छोरों से बॉल लगातार स्टैंड में डिलीवर हो रही थी और देखते ही देखते राहुल ने छक्का जड़ मात्र 23 बॉल में ही अपनी हाफ सेंचुरी पूरी कर ली। अर्धशतक के बाद उन्होंने एक्स्ट्रा एफर्ट डालने की कोशिश की, पर इसी प्रयास में वो कैच आउट हो गए। लेकिन आउट होने से पहले उन्होंने कोहली के साथ मिलकर 99 रन की पार्टनरशिप करके भारत को एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन में लाकर खड़ा कर दिया था। पर अगले ओवर में सेट हो चुके कोहली की गुप्टिल ने एक इनक्रेडिबल कैच पकड़कर उनकी 45 रन की पारी को भी पूर्ण विराम लगा दिया। उसके बाद श्रेयस अय्यर और शिवम दुबे ने मिलकर लॉस हो चुके मोमेंटम को रिकवर करने की कोशिश में कुछ बाउंड्रीज लगाई, पर इसी दौरान शिवम दुबे 14वें ओवर की दूसरी बॉल पर सऊदी को कैच थमा बैठे। उनके आउट होने के बाद भारत का स्कोर था 14 ओवर 144 रन और 4 विकेट डाउन। यहां से अभी भी इंडिया को 36 बॉल में 60 रन चाहिए थे।
इतने रन बनाने कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं थी, पर भारत के लिए चिंता का विषय ये था कि क्रीज पर आए दोनों बल्लेबाज नए थे, इसलिए उनके लिए आते ही बड़े शॉट खेलना एक चुनौती से कम नहीं था। और जब 15वें ओवर में कुल 7 ही रन आए तो रिकॉर्ड रन रेट लगभग 11 रन प्रति ओवर तक पहुंच गया। पर अगले ओवर में पहले श्रेयस अय्यर ने चौका जड़ और फिर मनीष पांडे ने छक्का जड़ रिकॉर्ड रन रेट को 24 बॉल में 39 रन पर ला दिया। इसके बाद अगले 2 ओवर में दोनों छोरों से कुछ और बाउंड्री आईं और अब भारत को मैच जीतने के लिए 2 ओवर में 18 रन चाहिए थे। भारत चाहता तो अंतिम ओवर तक मैच को जीत सकता था, पर श्रेयस अय्यर ने तो कुछ और ही सोच कर रखा था और 19वां ओवर लेकर आए सऊदी को पहले ओवर मिड ऑफ पर 6 मार और फिर फाइन लेग पर चौका और ओवर मिड विकेट पर विनिंग 6 मार। उन्होंने भारत को 1 ओवर शेष रहते थ्रिलिंग जीत दिला दी। इस तरह भारत ने 203 रन के लक्ष्य का सफल चेस करके सीरीज की पॉजिटिव शुरुआत की। जहां राहुल ने 56 रन बनाए तो वहीं 29 बॉल में 58 रन की शानदार अनबीटन पारी खेलने वाले श्रेयस अय्यर को प्लेयर ऑफ द मैच से सम्मानित किया गया। तो दोस्तों, अगर आपको इस मैच की स्टोरी पसंद आई हो तो इंडियन टीम के लिए एक लाइक तो बनता है। और क्या आपने यह मैच लाइव देखा था या आपके पास इस मैच से जुड़ी कोई भी मेमोरी हो तो उसे हमारे साथ शेयर जरूर करें। बाकी क्रिकेट की ऐसी ही इंटरेस्टिंग स्टोरी देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नई क्रिकेट स्टोरी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।